तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फोटोशॉप के कुछ नए टूल्स के बारे में। एक तरीके से ये फिल्टर्स हैं, तो फिल्टर्स के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से ये यूज़ होते हैं और हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आप अभी तक हम लोग क्या-क्या चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं पहले फोटोशॉप ओपन कर ही लेता हूँ। अब देखो आप जैसे कि आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई दी थी इसके अंदर, जैसे कि यहाँ के पूरे टूल बार के बारे में आपको इस पूरा आइडिया हो चुका है। सेपरेशन वीडियो अलग-अलग आपको यहाँ पे मिल गया था। एक सिंगल पूरा का पूरा मीडिया मिल गया था आपको लेयर्स के बारे में। ठीक है? पेन टूल सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर चुके हो, बेसिक सेटिंग्स आप कुछ चीज़ें समझ चुके हो, ठीक है? एक सेटिंग के रिगार्डिंग हमारी पूरी की पूरी एक वीडियो और होगी, जिसके अंदर हम हो सकता है कि पहले की कुछ चीज़ें भी लिमिटेड को और कवर क्रॉस करेंगे, मतलब कि फिर से बताएँगे और पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेटिंग्स का, ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेटिंग्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो सेम रिपीटेड होते हैं, ठीक है? तो एक पहले सिंपली से एक लेयर ले लेते हैं, उसके बाद आप लेयर लेने के बाद हम यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स कहाँ से क्या यूज़ होते हैं, किस तरीके से दिखेंगे आपको फ़िल्टर्स उसको उसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है ना? तो देखो अब ये पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल गया, पेज के बारे में आपको आइडिया है। यहाँ पे हमको सिंपली एक पहले तो लेयर पिक लेना है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पिक ले लिया, किसी भी बंदे का या कुछ भी आप पिक ले सकते हो। बेसिकली मैं आज फिर से यहाँ पर आपको कुछ एक बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हैं, फिर आप अपना क्रिएटिव माइंड लगा के काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? तो हमको देखो यहाँ पर हमें जाना है फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे। फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हमको काफ़ी सारे ये जो बीच में मिलते हैं ना, ये सेटिंग फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर आपको फ़िल्टर गैलरी देखने को मिल जाती है और इसी तरीके के काफ़ी सारे अपडेट्स के अंदर आपको काफ़ी अलग-अलग फ़िल्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये फ़िल्टर्स एक तरीके से जितनी हमने सेटिंग्स करी है, ये उनका एक समर अप है। मतलब क्या होता है, आपको खुद से वो चीज़ नहीं बनाना, ये ऑटोमैटिकली अगर आपको क्लिक करोगे तो वो 3-4 फ़िल्टर्स या 3-4 सेटिंग्स को एक्यूरेट करेगा, ठीक है ना? तो पहले हम बात करेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा होती है तो फिर हम इसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेटिंग फ़िल्टर्स की, ठीक है ना? अगर देखो मैं यहाँ पे ब्लर पे जा रहा हूँ, तो अब ये ब्लर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब ब्लर में काफ़ी सारे ब्लर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे फाइल्ड ब्लर अगर हमने यहाँ पे क्लिक करा, तो देखो इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम एक पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है ना? और उस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि आप लाइटनिंग को कैसा रखना चाहते हो, आप उसको सेटिंग को कैसा रखना चाहते हो। आप इस फिलर के अंदर डेंसिटी भी देख सकते हो, ठीक है? ये वैसे ही पीछे बहुत ब्लर फ़ोटो है, पर उसके अगेंस्ट में भी आपको काफ़ी सारे फिलर्स के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? ये एक तरीके का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लियर या कैंसल करोगे तो ये वापस कैंसल हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक बार और जाते हैं फ़िल्टर्स के अंदर, फ़िल्टर्स में जाते हैं। 1 सेकंड यहाँ पे मैं ना आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा इमेज को किसी दूसरे इमेज को लेके दिखाता हूँ। कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है? अब मैं अगर इस फ़िल्टर या इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या इस इमेज के बाद, तो देखो काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे टी, ये आइरस, ये सब क्या है कि एक ही फ़िल्टर अपलोड करा हुआ है। बेसिकली आपको सेटिंग यहाँ पे सिंपल मिलेगी। अगर मैं ब्लर पे क्लिक करूँगा, ये ब्लर उसने पूरे इमेज पे ब्लर कर दिया, पर एक लेवल पे ब्लर कर रहा है। अब क्या होगा कि इन केस आपको बहुत ज़्यादा ब्लर चाहिए, आप क्या करोगे, हर एक-एक बार पूरा पिक पे ब्लर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, कि आप क्या कर सकते हो, पहले तो इसकी कॉपी बना सकते हो, ठीक है? कंट्रोल जे, आपकी यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कॉपी बन जाएगी। देखो आप इस तरीके से कंट्रोल प्लस जे बनाओगे, आपकी एक लेयर बन जाएगी। अब आपको लेयर के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे सिंपल एक ब्लर आया, आपके पास मोर ब्लर, उससे ज़्यादा ब्लर करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मोर ब्लर तो हो गया, पर आपको इससे भी ज़्यादा ब्लर करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, फिर एक और बार आ जाएगा आपको, अगर ब्लर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स ब्लर। बॉक्स ब्लर क्या करेगा, एक बॉक्सिंग ब्लर करेगा, बॉक्स टाइप के बना देगा, ठीक है ना? तो ये देखो आप इस तरीके से ये बना पा रहा है, मगर अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये पहले वाली जो पिक है, अभी मैं अगर इसको बंद कर दूँ नीचे वाली पिक को, एक जस्ट अ सेकंड, देखिए, तो ये पूरी ब्लर को बॉक्सिंग ब्लर में इसने कन्वर्ट कर दिया। देखिए फिर से मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से ये बॉक्स ब्लर में काम कर रहा है। तो बेसिकली बॉक्स ब्लर में क्या होता है, बॉक्स ब्लर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आ जाता है आगे तक और ब्लर करने का, ठीक है? फिर उसके बाद ये देखिए आपको रेडिएशन ब्लर देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी हद तक प्रॉपर तरीके से ब्लर पे काम करता है। अब ये ब्लर में पूरी पिक ही गायब कर दी इसने,
देखोगे आप अब ये ब्लर करते जा रहा है। यहाँ पर आपके पास एक तरीके का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितना ज़्यादा उस पीछे की साइड को ब्लर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, कभी एक कुछ अगर ऐसी इमेज को आपको करना है तो आप 2 लेयर बना सकते हो। एक को पीछे वाली लेयर को बैकग्राउंड कर सकते हो और दूसरे को फ़िल्टर कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा, आपका एक बहुत बेहतरीन ब्लर मिल जाएगा। अब आपके पास मोशन ब्लर भी है। मोशन ब्लर इन सेंस कि आप कोई प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो। जैसे एज़्यूम करो, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक दिखाता हूँ कार। ठीक है, तो एज्यूमिंग के मेरे को एक पिक देखने को देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे ये पिक है आपके सामने, इसमें हुआ क्या है कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये कार बहुत फास्ट है और रिम जो है इसके घूम रहा है। अब अगर आपको किसी और पिक को इसी तरीके से करना है, एज्यूमिंग अब मैं इस पिक को ले लेता हूँ और कंट्रोल पी कॉपी एंड देन मैं इन पूरी पिक्सों को डिलीट करके कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पिक है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, छोटा करेंगे, देन और छोटा करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा पर सिर्फ लिमिटेशन में काम करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करा, जैसे हमने आपको ब्लर बताया था, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्लर को ना लेते हुए हमको करना है, कौन सा ब्लर यूज़ करना है, अभी हमने मोशन ब्लर की बात करी थी। तो मोशन में हमने क्या करा, इसको इस तरीके का रख दिया। अब हमको दिखाना है कि ये कुछ बहुत तेज़ भाग रही है गाड़ी, तो जिसका जैसा इसका मोशन बैठेगा, ठीक है ना, उस टाइप में हमको रखना है। ये हमने इसको रख दिया और हम क्या करेंगे, जब हम इस इमेज में उतना एरिया या उतना हिस्सा वापस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें से कि एक और गलती क्या हुई, अपने इसकी कॉपी नहीं बनाई। हम जब इसकी कॉपी बना लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को वापस वो वैसा ब्लर यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। देखिए मोशन ब्लर, ठीक है, देन इज गुड। देखो अब ये इसका ये हाल है और यहाँ पे ये है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा एंड देन मैं एरेस करूंगा इतना पोर्शन पहले वाली लेयर का, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने इसको पूरे सही तरीके से अगर मैंने अपनी गाड़ी को निकाल लिया, तो बेसिकली ये क्या लगेगा, गाड़ी को अगर मैं प्रॉपर तरीके से काट लूंगा तो ऐसा लगेगा ये काफ़ी तेज़ जा रही है। ये आप अपने प्रोसेस में कर सकते हो, इसको पूरा पूरा करके देख देख के, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ और देखते हैं इसके अंदर और सेटिंग्स क्या देखने को मिल रहा है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि आपको ये पूरे ब्लर्स में देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट ब्लर, शार्प प्लस ब्लर, थोड़ा सा शार्प भी करता है प्लस ब्लरिंग भी देता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इस तरीके का आप देख सकते हो। और अगर हम इसको देखें जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो ब्लर कॉन्सेप्ट पे तो आपका ये इस तरीके से काम करेगा। ब्लर के बाद हमारे पास क्या आता है, डिस्टॉर्ट, ठीक है ना। ये किस तरीके से काम करता है ये समझ लीजिए। ये एक तरीके का पिक के अंदर एक डिस्टॉर्शन लेके आ जाता है। जैसे कि अगर मैं पूरी पिक में कुछ ऐसा चीज़ चाहता हूँ, पूरा जिगजैग है ये, और इसका रेडिएशन अगर मैं ज़्यादा चाहता हूँ या कैसा चाहता हूँ, तो ये इस टाइप का फील दे देगा मेरे को, ठीक है ना। अब ये आप जो देख रहे हो ना, ये कितना यूज़फुल हो सकता है आप सोच, आप अभी आप इसको ही नहीं सोच सकते, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें आपको क्या लग रहा है, ऐसा पानी जैसा फील आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है ना। अभी ऐसा लग रहा है ये पानी गिरा है, मगर अगर आप इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ खड़े हो तो सामने आपके पास एक बाउल है, वो बाउल में आपको ऐसा फील दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक साइड में इमेज में बना के कॉपी करके उतनी जगह पे जाके रख सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर वैसा फील मिलेगा, ठीक है ना। इस टाइप के डिस्टॉर्शन काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊँ, अभी मैंने जिगजैग वाला लिया था, और भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे सिंपल अगर आप जाओगे तो सिंपल पे क्लिक करोगे तो ये कुछ अभी नहीं करेगा, ये आपका सेटिंग्स मांग रहा है कि आपको किस तरीके का करना है। मगर पीच के ऊपर जाओगे तो ये देखो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई सी चीज़ को कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देना है तो आप इसको कर सकते हो। अब ये भी कहाँ पे काम आएगा, जैसे अभी तो आपको ये कार्टूनिश लग रहा है, मगर आपके पास ये भी काफ़ी सारी जगहों पे काम आ सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे आइडिया मैं बता रहा हूँ, मगर आपके पास जब यहाँ पे यूज होगा ना तो आपको आइडिया रहेगा। जैसे रिपल है, अब ये रिपल देखो आप, रिपल कैसा होता है, रिपलिंग होती है ऐसे जिगजैग जिगजैग टाइप की ना। मीडियम चाहिए आपको, स्मॉल चाहिए, कैसा आपको रिपल चाहिए, तो आपको कुछ इस टाइप का रिपलिंग मिल गई। ये काफी हद तक बहुत काम आता है, मगर जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना तो उस टाइम आपको इसके आइडियाज मिलते जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नॉइज। अब देखो यहाँ पर जैसे वॉब, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको कि कैसा क्या करना है, क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के। ये पैटर्न टाइप की चीज़ बना दी इसने, पर हम इसको अभी नहीं करते हुए और हम बैक में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये डिस्टॉर्शन भी समझ में आया होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास है नॉइस।
नॉइज़ क्या होता है, जैसे आपने साउंड में नॉइज़ सुना होगा ना, इसी तरीके से हर फ़ोटोज़ में भी नॉइज़ होती है। मतलब कि आपने जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करी जाए मच्छर या बिल्कुल ज़्यादा, है ना? तो नॉइज़ डालने का भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है और काफ़ी कभी-कभी जगहों पे नॉइज़ को रिडक्ट करना पड़ता है। दोनों सेटिंग्स हमारे पास यहीं पे हैं। ये छोटी-मोटी चीज़ें भी वैसे ही सेम काम करती है, पर नॉइज़ ऐड करा जाए तो देखो आपको कुछ इस तरीके की नॉइज़ देखने को मिल रही है, ठीक है? अगर मैं इसको किसी एक हद तक कैटेगरी में ले आऊँगा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके की कैटेगरी में ले आऊँगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाएगा जैसे कार्टून इफ़ेक्ट, ठीक है ना? या आपको कॉमिक इफ़ेक्ट, ये यहाँ से बनते हैं, इसी तरीके से कॉमिक इफ़ेक्ट भी बनते हैं। तो ये इसके काफ़ी सारे डिस्पर्जन हमको अभी मिलेंगे और आपको अभी समझ जाऊँगा मैं। इसी तरीके से नॉइज़ को रिडक्ट करने का अगर ऑप्शन आपको दिखाऊँ, तो आपको जब आप देखते हो किसी का फ़ोटो बनाना, है ना? तो उस टाइम में आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपको उसको बिल्कुल क्लियर करना है, तो आपके पास ये चीज़ आपको सेटिंग मिल जाती है। अगर आप इसको देखोगे, जैसे मैं आपको सेटिंग्स में करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन को कम करोगे एंड बाकी सारे को अगर आप बहुत बढ़ाते हो, तो आपको कुछ एक पिक देखने को मिलती है जो कि सेंटर वाला कम, तो आप इधर देख पा रहे होगे, ठीक है। मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। अब आप देखो इस पिक में और देन पुरानी पिक में कितना फ़र्क आ गया। तो ये इसने क्या करा, यहाँ पे नॉइज़ को पूरा रिडक्ट कर दिया, हर जगह पे एक ब्लर इफ़ेक्ट हल्का सा डाला मगर कायदे से, ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से काम करता हैगा। तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो वापस भी ला सकते हो, जैसे मैंने कंट्रोल ज़ेड से करके वापस कर दूँगा अगर मैं इसको, तो ये काफ़ी सारे चीज़ों पे अप्लाई कर जाएगा, है ना? ठीक है? इस तरीके से। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम वापस इसको वापस चालू कर देते हैं। तो हमने अभी तक लेयर तक कहाँ तक पहुँचे हम? लास्ट के एक तरीके के नॉइज़ रिडक्शन पे और पहुँच गए। डिस्पर्जन यहाँ पे हुए, डस्ट का सेक्शन है, अगर आप उसको और करोगे, तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। मगर क्या होता है, थ्रेशोल्ड काफ़ी हद तक, अब जैसे इसको सिंपल करने के बाद देखो आप इसमें काफ़ी हद तक छोटे-छोटे चेंजेज़ आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके का नॉइज़ के अंदर काम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है पिक्सेलेट, है ना? अब पिक्सेलेट क्या होता है, यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। जैसे ये कलर होज़ोल, ठीक है ना? अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो देखो ये आपको किस तरीके का देखने का मिल रहा है। डॉटेड है मगर एक तरीके का कॉमिक रियलिस्टिक में। हम इसको बना के भी दिखाएँगे आपको, ठीक है ना? कोशिश ये रहेगी पूरा एक इस पे सेक्शन रहेगा कि पहले मैं इनको डिलीट कर दूँ, ये बार-बार मेरे को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है? कि ये कैसे काम कर रहा है। ये अकेला एक नहीं है, ये बहुत सारे तरीके के होते हैं ये पिक्सेलेट। जैसे कि अगर हम क्रास्टल बोलेंगे, मतलब ऐसे क्लस्टल बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये क्लस्ट है। अब अज़्यूम करोगे आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो जिसके पीछे का आप एक बैकग्राउंड डालना चाहते हो और ऐसा कलर का मिरर दिखाना चाहते हो, तो वो इस तरीके का दिख ना सकता है। ये सब कुछ मतलब आपके ब्रांड के ऊपर है कि आप कैसा उसमें दिमाग लगाना चाहते हो। देखो आप फेसेस के अंदर क्या होगा, ये पेंटिंग जैसा दिखने लगा, एक डॉटेड डॉटेड पेंटिंग जैसा दिखने लगा। कई बार तो इनको यूज़ करके भी काफ़ी सारे पोस्टर्स, बैनर बनाए जाते हैं। फ़ोटोशॉप सिर्फ़ अकेला फ़ोटोज़ को गोरा करने, खूबसूरत करने के लिए नहीं है। इससे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं और जब इन्फिनिट चीज़ होंगी ना, तो आप खुद आगे देखोगे। अब जैसे मैंने आपको देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये बनाया, ये अभी ऐसा लग रहा है आपको 3D इफ़ेक्ट लग रहा है। इसी को मैं अगर ब्लैक करके रेड एंड और येलो कलर दूँगा, तो मैं इसको 3D इफ़ेक्ट में भी जा सकता हूँ, ठीक है ना? आराम से, मतलब मुझे क्लियर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ कई बार। देखो मैं यहाँ पे लेके गया, ब्लैक कलर में आ गया और सेम एज़ इट इज़ मैं यहाँ पर अभी क्या ले जाऊँगा, जैसे अज़्यूम करूँगा कि मैं इसको रेड एंड वो कलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल ग्रेडिएंट में गया और मैं दूसरा वाला जो ऑप्शन करूँगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ब्राउन करूँगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो पहला वाला करूँगा वो रेडिश करूँगा, ठीक है? एंड मैं इसको कई सारी तरीकों से यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, है ना? ठीक है? तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास सामने दिख रही हैं आपको। मैं इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी वापस लेके जाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल ज़ेड, देखो मैंने बताया था जैसे कि लास्ट 50 कमांड तक याद रहता है उसको, तो अब वो 50 कमांड तक आखिरी के याद रहेंगे उसे, ठीक है ना? और हम इसको देखेंगे कि कहाँ तक हमारा ये सही जा रहा है, ठीक है? इस तरीके का, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे फ्रेगमेंट था, फिर मोज़ेक करके आ गया, तो ये भी कुछ इस तरीके का काम कर रहा है डिस्पर्जन की तरह और हल्का-हल्का नॉइज़ ला के दे रहा है। फिर लाइटनिंग इफ़ेक्ट, ये एक बड़ा प्यारा इफ़ेक्ट है। लाइटनिंग इफ़ेक्ट ना अब पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक काम कर चुका है, अच्छा हो चुका है। अभी तो मैं CS6 चला रहा हूँ, आपको इतने सारे और हर एक के अंदर एक नए-नए फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो लाइटनिंग इफेक्ट कितना बेहतरीन दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे करा या मैं इसका सर्कलाइज भी चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि मेरे को साइड में सराउंड में बिल्कुल ही सेंटर में मिले, वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके का कुछ कर सकता हूँ। मैं इसको डाउन कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। फिर मैं इनर सर्कल को मैं कितना छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, इनर सर्कल यहीं रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता, वो सेटिंग्स के मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस मेरे को देखने को मिल जाते हैं। देखो कितना ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट जाना है, ग्लासिंग करना है या नहीं करना, उस जगह को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना है या करना है। अगर नहीं करना तो मैं सेंटर में भी इसको एडजस्टमेंट रख सकता हूँ। एडजस्टमेंट भी मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मगर ये हो गया लाइटनिंग इफेक्ट। अब लाइटनिंग इफेक्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं। देखो सिंगल पॉइंट में भी आ गया हमारे पास और एडजस्टमेंट में भी आ गया। अगर हम इस पूरे को करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। देखो किस तरीके का हम यहाँ पे, अब इसमें क्या हुआ, हमें ऐसा दिखेगा कि इस जगह रोशनी आ रही है और इस जगह नहीं, पर हम चाहते हैं इस जगह, तो हमको इससे मिल जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इस साइड से ना लाइट पड़ रहा है या ऊपर से लाइट पड़ रहा है। देखो अगर आपको एज्यूम करूंगा तो आपको समझ में भी आएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। ये हमारे 3D के अंदर भी बहुत काम आता है, जब आप 3D पे काम करते हो और 2D में भी काम करने में मजा आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट पे गए थे, यहाँ पर हम लेंस पे चले जाएं अगर हम, तो लेंस भी बड़ा सही काम करता है यार। लेंस भी नई चीज़ नहीं है, पुरानी है। यहाँ पर एक आप तरीके का एक लेंस रख सकते हो। लेंस के अलग अलग तरीके के लेंसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको ये एक लेंस रख के दिखाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा ये पहले से यहाँ पे एक लेंस था, मतलब कि वहां से कोई लेंस में लाइट आ रही है जो ऐसा रिफ्लेक्शन दे रही है। काफी सारी जगहों पे यूज होता है, कार के बम्पर में, लाइट में, ऐसी जगह पे भी आप लेंस को यूज कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट पे भी एक शेडो दिखा सकते हो, इसमें ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। ये आपको उसी जगह पे मिल जाता है जहाँ पे, यहाँ पर रेंडर में, ठीक है ना। तो रेंडर में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो वीडियोग्राफी में भी यूज होती हैं। अब आ जाता है शार्पनेस। अगर ये पिक थोड़ी सी ब्लर है तो आप इसको शार्प कर सकते हो 1 क्लिक से। 1 क्लिक से शार्प करने के बाद उसके बाद भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आपको और शार्प करना है तो आप स्मार्ट शार्प या मोर शार्प में जा सकते हो। मोर शार्प में जाओगे तो आप और शार्प हो जाएगा। अगर आपको मान लो और भी शार्प करना है, अब इतना शार्प करने का कोई बेटर तो बनता नहीं है, मगर बहुत सारी चीजें अब आपको यहाँ पर काफी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से डिजाइन देखने को मिल जाता है, अलग ही बहुत लगने लगता है। इसको कई बार क्या करते हैं लोग, मैं इसकी वापस एक कॉपी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो ये सारा समझ में आएगा। देखो मैंने इसकी पूरे शार्पनेस को कम कर दिया है, देन मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ एंड मैं इसका शार्पनेस लेवल बहुत हाई करूँगा। अब उसका एक रीज़न रहेगा। देखो मैंने इसका शार्पनेस लेवल बहुत हाई करके, थ्रेशोल्ड में मैंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, रेडियस को भी मैंने हाई कर दिया है, ठीक है। ओके, तो जब इस टाइप की पिक हुई और फिर अब मैं को इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, जब मैं ऐसे सेटिंग्स में चेक करूँगा ना ब्लेंड करने में, तो ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन लगने लगता है कई बार। अब जैसे कि वहाँ पर उतने पोर्शन में मेरे को शार्पनेस भी मिल गई और लुक भी बहुत अलग आ जाएगा। इस टाइप की आप चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिस लेयर ब्लेंडिंग में काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके में हमें पास स्टाइलर्स आ जाता है। अब स्टाइलर्स एक तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं वो आप समझ पाओगे। देखो एक एक करके ओपन करेंगे, जैसे विंड है। अब आप विंड करोगे तो ये विंड टाइप का आपको ब्लर इफेक्ट तो दे रहा है, साथ ब्लर इफेक्ट नहीं है, ये पूरे इमेज के ऊपर एक तरीके से लग रहा है, ठीक है ना। वेसल्स करोगे तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब आप सोच सकते हो, मगर उससे पहले आपको क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, मतलब कि आपको कोई एक डिस्पोर्जन इफेक्ट बनाना है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने ये इमेज ले लिया, अब ये इमेज में मुझे ऐसा दिखाना है कि ये यहाँ से गायब हो रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं डबल इमेज लूंगा। डबल का बड़ा खेल है, कॉपी करोगे आप और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको जाओगे, जो मैंने अभी लिया था, मैंने शायद आई थिंक ओपन दूसरा कर लिया है। हाँ, डिस्पोजन पे जाऊंगा मैं, विंड पे जो लगाया और यहाँ पे मैं जाकर यू कर दूंगा। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे इसको दिखाना है कि ये आधा हो रहा है, पूरा उड़ रहा है। तो बेसिकली मुझे करना कुछ नहीं है, मेरे को आधी इरेज लेना है और देन यहाँ से करना है, ठीक है ना। तो देखो आपको ऐसा लगेगा ये पीछे से तो वैसा इफेक्ट आ गया, मगर आगे से नॉर्मल है, तो ये इधर से इफेक्ट देखने लगेगा। मतलब ऐसे काफी सारी चीज आप क्रिएटिव कर सकते हो। अभी तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, पर अगर जब अपन एक प्रोजेक्ट को एक चीज पे यूज करेंगे तो उस टाइम आपको और समझ में आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है और क्या यूज इनके आएंगे, ठीक है ना। यूज केस बेसिकली आपको समझ में आएंगे। इसी तरीके की आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाते हैं, जैसे टाइल। अब टाइल में कुछ खास नहीं होता है, टाइलिंग इफेक्ट दे देता है, मतलब टूटा हुआ, पर इनके भी यूजेस है। आप विंडोज पे यूज कर सकते हो, आप किसी 3D पिक दिखाने के लिए यूज कर सकते हो।
तो बेसिकली जब तक वो आपको आइडिया नहीं होगा ना, आप उसको नहीं कर पाओगे। अब देखो जैसे ये ऐसा दिख रहा है, हर एक-एक ब्लॉक उठा हुआ, तो ये काफ़ी हद तक बहुत यूज़फुल आ जाता है, मगर कहाँ यूज़फुल आएगा उसको आप समझोगे। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको मैक्स हाई पास, अब हाई पास क्या होता हैगा, हाई पास आपको क्या करता है, एचडीआर लुक देता है। आपने अगर एचडीआर सुना होगा, जैसे कि अगर आपको ये इतनी जगह पे देखने को मिल गया, ठीक है ना? और एज़्यूम करता हूँ, पहले मैं इसकी भी लेयर बनाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जे, एंड अब मैं इस पे हाई पास यूज़ करूँगा। अगर मैं इस पे अब अभी हाई पास यूज़ करता हूँ एंड हाई पास, तो अब देखो मैंने इसको क्या करूँगा, मैं ब्लेंड करूँगा। जब मैं इसको ब्लेंड करूँगा ना, तो ये काफ़ी हद तक अलग दिखाएगा। जैसे कि ये सॉफ्ट लाइट टाइप का टच दे दिया इसने, ठीक है ना? ये उसने बहुत ज़्यादा शार्पनेस बढ़ा दी। इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको हाई पास में। हाई पास में आप कुछ इस तरीके की भी इमेजेस को बना सकते हो, ठीक है? अब ऐसी इमेजेस बनाने का मूड भी होना चाहिए कि मतलब आपको जब इरादा हो जाएगा कि आप कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हो, तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना? तो ये सिंपल से मेथड थे इसके, जो कि सिंपल चीज़ों में यूज़ होते हैं, मगर उनको बताना ज़रूरी था कि किस जगह पे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ऑयल पेंट के बारे में और एक आध प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे ऑयल पेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।